हेलो माय क्यूट व्यूअर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। माई सेल्फ गौरी। तो चलिए बिना देरी करते हुए माई स्वीट हार्ट की कहानी को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड 37, तीखी मिर्ची। अब आगे। रात का वक्त, मुंबई शहर। सावी अपने कमरे में बैठी पढ़ाई कर रही थी, तभी उसका फोन रिंग करता है। वो फोन पर फ्लैश हो रहे नाम को देख खुद से बोली, ये बेबी कौन है। फिर कॉल रिसीव कर ऑन कॉल बोली, हेलो। हेलो बेबी गर्ल। दूसरी तरफ से विक्की बोला। सावी हैरानी से बोली, तुम। विक्की आईने में अपने बालों को ठीक करते हुए बोला, ऑफ कोर्स मी। और वैसे भी तुम्हारा बस एक ही बेबी है, एंड दैट इज मी। आफ्टर ऑल आई एम योर बॉयफ्रेंड। सावी चिढ़कर बोली, तुम्हारा बॉयफ्रेंड पुरान खत्म हो गया हो तो किस लिए फोन किया ये बताओ। विक्की अपने रूम में टहलते हुए बोला, बस ऐसे ही। विक्की की बात सुन सावी झल्लाकर बोली, बस ऐसे ही। मिस्टर, मैं तुम्हारी तरह फ्री नहीं बैठी रहती, मुझे बहुत काम होते हैं। इतना बोल वो कॉल काट देती है। फिर अपने फोन से बेबी नाम हटा सरा व आलू नाम सेव करती है। इधर विक्की फोन स्क्रीन देखते हुए खुद से बोला, तीखी मिर्ची। दूसरी तरफ जानवी के घर पहुंच रुद्र जैसे ही गाड़ी रोक जानवी को देखता है, इसके चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान आ जाती है, क्योंकि जानवी बाहर देखते देखते ही सो गई थी। रुद्र धीरे से उसकी सीट बेल्ट खोल उसके चेहरे को करीब से देखने लगता है। वो कभी उसके बंद आंख को देखता, तो कभी उसके नाक को, तो कभी उसके गुलाबी होठ को। उसके नर्म गुलाबी होठ को देख उसका दिल जोरों से धड़कने लगता है। वो धीरे से उसके होठों पर अपने होठ रख उसे धीरे धीरे चूमने लगता है। लेकिन वक्त के साथ उसकी लाइट किस पैशनेट किस में बदल जाती है। वो उसके चेहरे को पकड़ और डीपली किस करने लगता है। वही जानवी को जब सांस लेने में दिक्कत होने लगती है, वो कस मसाते हुए अपनी आंखें खोलती है और रुद्र को अपने इतने करीब देख वो छत से उसको धक्का दे गाड़ी से बाहर भाग जाती है। वही जानवी को खुद से दूर जाता देख रुद्र गुस्से से स्टीयरिंग व्हील पर एक जोरदार मुक्का मारता है। अगली सुबह 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 ही जानवी और पूनम जी मंदिर चले गए थे। वहीं सावी अब भी सो रही थी। नीचे माधव जी नाश्ता करते हुए बोले, सावी उठ गई। कोमल जी बोली, नहीं। माधव जी बोली, सोने दीजिए, वैसे भी आज संडे है। तभी उनका फोन रिंग करता है। वो फोन रिसीव कर कुछ बात करते हैं, फिर कॉल काट वो चेयर से खड़े होकर बोले, मैं निकलता हूँ कोमल जी। कोमल जी बोली, एक मिनट, मैं आपका टिफिन लेकर आई। इतना बोल वो जल्दी से टिफिन ला माधव जी के हाथों में थमाती है। माधव जी टिफिन पकड़ कोमल जी के फोrehead पर प्यार से किस करके बोले, अपना ख्याल रखेगा। इतना बोल वो जल्दी से दुकान के लिए निकल जाते हैं। कुछ देर बाद सावी अपने रूम से निकल डाइनिंग टेबल के पास आती है। फिर जल्दी से चेयर पर बैठ पूनम जी से चिल्लाकर बोली, मम्मा नाश्ता, जल्दी, बहुत भूख लग रही है। कोमल जी अपने हाथों में नाश्ते की प्लेट पकड़ किचन से बाहर निकलकर बोली, मम्मा मंदिर गई है पुत्र, और ये रहा आपका नाश्ता। बोलते हुए वो प्लेट टेबल पर रखती है। सावी खाना खाते हुए बोली, अच्छा। दूसरी तरफ रजावट मैंशन। शाम की पार्टी के लिए जोरों शोरों से तैयारियां हो रही थी। वहीं सीढ़ियों से उतर रही मिसेस रजावत फोन पर किसी से कुछ कह रही थी। तुम्हें पता है ना आज क्या करना है? दूसरी तरफ से एक लड़की बड़ी घमंड से बोली, डोंट वरी आंटी, आप बस देखती जाइए ये ईवा रुद्र को कैसे अपना बनाती है। दूसरी तरफ से मिसेस रजावत मुस्कुराकर बोली, आई नो यू बेटा, बस कैसे भी करके रुद्र हमारी तरफ हो जाए, फिर हम ये पूरे एम्पायर में राज करेंगे। दूसरी तरफ से ईवा बोली, वैसा ही होगा आंटी। आंटी अब मैं रखती हूँ, वो एक्चुअली मुझे पार्लर जाना है। ईवा की बात सुन मिसेस रजावत बोली, ओके। फिर फोन रख खुद से बोली, बेवकूफ लड़की, बस शाम को ये अपना काम ढंग से कर दे और रुद्र मेरी कब्जे में आ जाए, फिर ये पूरा एम्पायर का किंग सिर्फ और सिर्फ मेरा बेटा बनेगा। दोपहर का वक्त,
आरएसआर मैंशन। रुद्र अपने स्टडी रूम में लैपटॉप में कुछ प्रेजेंटेशन बना रहा था। तभी उसका फोन रिंग करता है। वो बिना फोन देखे कॉल रिसीव करता है। रुद्र ऑन कॉल। दादी, उनको बोल दीजिए मैं टाइम पर पहुंच जाऊंगा। उन्हें अपनी सो कॉल्ड रेपुटेशन की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। दूसरी तरफ से दादी कुछ बोलती इससे पहले मिस्टर विजय सिंह रजावत बोले, रुद्र, तुम शायद भूल रहे हो मैं तुम्हारा डैड हूं। रुद्र एक कड़क आवाज में बोला, आपको मैं याद भी हूं मिस्टर रजावत। ब्रिजेश जी चिल्लाकर बोले, रुद्र तुम। लेकिन इससे आगे वो कुछ कह पाते रुद्र फोन काट देता है। ये देख वो दादी से बोले, देखा ना आपने माँ, ये लड़का कितना बदतमीज हो गया है। उनकी बात सुन दादी बोली, इसके जिम्मेदार भी तो तू ही है ना ब्रिजेश। अगर तूने और माया ने वो सब ना किया होता तो आज मेरा पोता मेरे साथ होता। उनकी बात सुन ब्रिजेश जी की नजरें झुक जाती हैं। इधर रुद्र की स्टडी रूम में रुद्र फोन रख अपने लैपटॉप को जोर से बंद करता है। फिर ड्रॉअर से सिगरेट निकाल विंडो के सामने खड़ा हो सिगरेट का कश भरने लगता है। दैट्स इट फॉर टुडे गाइस एंड आई एम रियली सॉरी। मुझे पता है मैंने बहुत लेट पोस्ट किया है। एक्चुअली मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी इसलिए आई एम रियली सॉरी। एंड मिलते हैं अगले एपिसोड में। बाय बाय।